कैसा दर्द आज आपको बताना ही होगा कि वो कौन सा तेजाब है जो आपको अंदर ही अंदर जला रहा है। सुधा, मेरी पहली पत्नी। बहुत प्यार करता था मैं उसे। ये बात उस समय की है जब राहुल 8 साल का था और मेरी बेटी नेहा बोर्डिंग में थी। शराब के नशे में चूर था। मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। एक इच्छाधारी नागिन की हत्या कर दी थी मैंने, जिसका भारी मुआवजा मुझे उसी रात को चुकाना। सिर्फ सुना था पर आज देख भी रही हूँ कि इंसान कितना जहरीला होता है, कितना जहरीला। माय गॉड, ये तो वाकई नागिन है। नागिन, इससे पहले कि तू मुझे डस ले, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं साहब, नहीं, ऐसा गजब मत करना। चला जा यहाँ से, राघव चला जा। साहब, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। निकल जा यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से। साहब, अगर ये अनहोनी हो गई तो आपके खानदान को इसका बहुत भारी मुआवजा भुगतना पड़ेगा। शराब! नहीं साहब, साहब ये गलत मत करना। ये क्या किया आपने? क्या किया आपने? क्या गलत कर दिया? एक इच्छाधारी नागिन को जलाकर बहुत बड़ा अनर्थ किया है, घोर पाप किया है अपने, घोर पाप। अब इंसान नहीं, इंसान के नाम पे एक बदनुमा दाग हो, कलंक हो आप, कलंक। अरे उस बेचारी नागिन ने आप तक क्या बिगाड़ा था जो आपने उसकी हत्या कर दी? क्यों की हत्या? क्यों 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 की? बताइए मुझे, क्यों की उसकी हत्या? क्यों की? कौन? सुधा, दरवाजा खोलो। सुधा, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ? आप पसीने में भीगे हुए क्यों हैं? क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपके चेहरे की घबराहट बता रही कि जरूर कुछ हुआ है। बताइए ना, क्या हुआ? मैंने कहा ना कुछ नहीं, तुम तो बस पीछे ही पड़ जाती हो। देखिए, मुझसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए, जरूर कोई अनहोनी हुई है। बताइए ना, क्या हुआ? सुधा, तुम कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब करने लगी हो। जाओ, जाकर सो जाओ। सुनिए तो। चैन की नींद सोने वाले अब न सोने पाएगा, तड़पेगा बिस्तर पे हर रात, चैन नहीं तू पाएगा।
साहब! साहब! तुम्हारा पूरा परिवार इस शाप से मुक्त नहीं हो पाएगा। जो आग तुमने लगाई है उसी आग के अंगारों पे चलते हुए जिंदगी पर झुलसना होगा तुम्हें। ये मेरी बद्दुआ है साहब, बद्दुआ है। मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ गई और मैं कुछ भी ना कर सका। मैंने तो किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, पर राहुल तो बच्चा ही था। वो इस खौफनाक हादसे को नहीं भुला पाया। हर रात भयानक सांपों के सपने उसे इसीलिए आते हैं। राजन, आपने उस रात काफी पी रखी थी। आप नशे में चूर थे। शायद ये सब कुछ सच ना हो। इच्छाधारी नागिन ये आपके दिमाग का वहम हो। नहीं कनिष्का, नहीं, ये मेरे दिमाग का वहम नहीं, हकीकत है। इन आंखों ने उस लड़की को सांप का रूप लेते देखा है। एक इच्छाधारी नागिन थी और उसे मारने का गुनाह मैंने इन हाथों से किया। जिन बीती यादों की परछाइयां आज भी मेरा पीछा करती रहती हैं। आज मेरा बेटा राहुल जिन अंगारों में झुलस रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं उसका बाप। वो मेरे गुनाह की सजा भुगत रहा है। बेटा राहुल, अगर हो सके तो अपने इस बाप को माफ कर देना। माफ कर देना। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा, चलो दरवाजा खोलो, कुछ खा लो। चलो खोलो दरवाजा। मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। चलो दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। शर्मिष्ठा, ये क्या पागलपन है? हाँ? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी वजह से सुबह से बाबा परेशान है, मैं परेशान हूं, सब परेशान है। चलो खोलो दरवाजा। रोनी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। राहुल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। देखो, देखो, अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान दे दूंगी मैं अपनी। ओके, ओके, मत खोलो दरवाजा। मैं जा रहा हूं। कुछ बेटा, तुमने अभी तक अपने बाप के तेवर नहीं देखे। जब वो आंख उठाता है ना तो शहर में दंगा फसाद शुरू हो जाता है। दंगा फसाद। राजन ने मेरे साथ पैर नहीं कमाया,
उसने अपने लिए बर्बादी के रास्ते खोल लिए, बर्बादी के रास्ते। डैड, आप हुक्म करो, धक्का दूं उसे। नहीं बेटा नहीं। तमाम मुसीबतों की जड़ वो लड़की है जिसने मेरी बेटी की खुशियों में आग लगाई है। ढूंढो उसे, समझाओ उसे, और अगर वो ना समझे तो अविनाश राणा को अपनी जबान में समझाना आता है। शशांक बाबा, शशांक बाबा, शशांक बाबा, शशांक बाबा, शशांक बाबा। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहती है। आखिर इस इंसान जात ने तुझे गुमराह कर ही दिया, तुझे अपने प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा ही दिया। मगर याद रख वैशाली, नाग भवन कभी तेरे इस प्यार को स्वीकार नहीं करेगा, तुझे कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि तू धरती पर बसे उन स्वार्थी इंसानों से प्यार करे। क्यों शशांक बाबा, क्यों? इसलिए कि हम सांपों का संसार अलग है और इंसानों का अलग। जब मैं इंसानी रूप धारण कर सकती हूँ तो मैं इंसानों से रिश्ता क्यों नहीं रख सकती? इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि ये नाग भवन इस रिश्ते की इजाजत नहीं देता, और दूसरा, कोई भी इंसान किसी नागिन को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। अगर रिश्ता हो सकता है तो सिर्फ नागों की ही बिरादरी, और इस बिरादरी से बाहर जाने का मतलब तुम्हारे लिए नाग भवन के दरवाजों का हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाना। बाबा, मैं राहुल से सच्चा प्यार करने लगी हूँ, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। मुझे आप शादी की इजाजत दे दो बाबा। मैं नाग भवन के उसूलों की इज्जत करती हूँ, लेकिन राहुल के सच्चे प्यार के आगे मैं मजबूर हूँ। उसके बिना मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी बाबा, नर्क बन जाएगी। ये मत भूल कि तू एक इच्छाधारी नागिन है, और तू उस इंसान से शादी करना चाहती है जिसके बाप के हाथों एक इच्छाधारी नागिन की हत्या हुई थी। क्या ऐसे घर की बहू बनना पसंद करेगी तू? मैं मानती हूँ बाबा, उस इंसान ने ऐसी गलती की है जो कभी माफ हो ही नहीं सकती, लेकिन बाबा, बाप की गुनाहों की सजा पेट। लेकिन आज से दुनिया भर के नाग नागिनों से तेरा रिश्ता खत्म, और इस नाग भवन के सारे द्वार भी तेरे लिए बंद। तू हमारी कोई नहीं, तू हमारी कोई नहीं, और हम भी तेरे लिए कोई नहीं। जा, चली जा, चली जा, यहां से निकल जा। भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, मैं आपसे मिलने आई हूं। मुझसे मिलने आई हैं? बड़ी हैरत की बात है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या सोचकर आपने मेरी दहलीज पर पांव रखा है? भाई साहब, मेरे पति है ना, वो सठिया गए हैं, उनके अक्ल पर पर्दा गिर गया है। शर्मिष्ठा जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर राहुल उस गंवार लड़की के चक्कर में फंस गया है। अब पता नहीं उसने क्या खूबी देख ली उसमें। हमारी शर्मिष्ठा तो लाखों में एक है, खूबसूरत है, अप्सरा जैसी है, और उसे छोड़कर राहुल उस डायन के पीछे पगला गया है। पगला गया है वो?
उसके पागलपन ने मुझे कब बंबई शहर में शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। उस बाप बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कह देना अपने पति देव से, उसने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर मोल लिया है। वह दोनों बाप बेटाओं को जिंदा निकल जाऊंगा, जिंदा। भाई साहब, सच बात तो ये है कि राहुल आपकी बेटी के लायक है ही नहीं। आखिर उसने मेरी कोख से थोड़ी जन्म लिया है। अगर उसने मेरे कोख से जन्म लिया होता तो ये थोड़ी होता। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बेहतरीन मशवरा पेश करूं। हाँ, पेश कीजिए, क्यों नहीं। देखिए भाई साहब, शर्मिष्ठा को कोई लड़कों की कमी नहीं है, फिर आपको राहुल ही क्यों चाहिए? शायद आपने मेरे सगे बेटे विनोद को करीब से नहीं देखा है। हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, हीरा है हीरा। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। आखिर जन्म किसने दिया है? मैंने दिया है जन्म। तेरी जात की ऐसी की तैसी। तेरी खैरियत इसी में है कि तू चुपचाप यहां से निकल जा। अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो मैं तुझे वक्त से पहले विधवा बना दूंगा। तेरे बालों का मुंडन करके तुझे सफेद साड़ी में लिपटा दूंगा, समझी तुम? भाई साहब, आप तो बुरा मान गए। अरे बुराई की ऐसी की तैसी। शुक्र करके तू औरत है, वरना मैं तुझे अब तक ढूंढ देता, फिर तू ना जिंदा रहती ना तेरा वजूद। निकल जा बाहर। भाई साहब प्लीज। मैंने कहा ना बाहर निकल। अब तू अपने इस तशरीफ के टोकरे को लेकर बाहर जाएगी या फिर मेरे आदमी तेरे इस तशरीफ के टोकरे को उठाकर सड़क पर फेंकाएं। भाई साहब प्लीज एक बार सोच लीजिए। चल निकल। रिश्ता जोड़ने आई थी, जोड़े। भाई जीजा जी ने अविनाश राणा के साथ दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया। समझ नहीं आता कि ये शर्मिष्ठा और राहुल की एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी। आखिर वो गंवार लड़की है कौन जिसकी मोहब्बत में राहुल फंस गया? मामा, ये वही लड़की है जिसने राहुल की जान बचाई थी। अरे बहना, मैं तो समझता था कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी और तुम अक्लमंद हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि बेवकूफी में तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। चली गई इसका रिश्ता लेके वो राणा के वहां, बेइज्जत होकर वापस आ गई, खुश हो गई। एक तरफ खतरनाक डॉन अविनाश राणा और दूसरी तरफ राजन ओबेरॉय। इन दोनों की दुश्मनी में हम सबका वही हाल होता जो चक्की के दो पाटों के बीच बेकसूर घुन का गेहूं के साथ होता आया है। अरे बहना, तुम्हारी आधी बातें तो कपिल देव के बाउंसर की तरह मेरे सर के ऊपर से चली जाती हैं। अपने बेजे का इस्तेमाल करना सीखो, तभी तुम्हें सारी बात समझ में आएगी। मैं ये चाहती हूं कि राणा हमें अपना दुश्मन ना समझे, लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहती हूं कि वो राजन को अपना दोस्त भी ना समझे। राजन ने ये रिश्ता तोड़कर बात हमारे फेवर में कर दी है। विनोद के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। शर्मिष्ठा के बहते आंसू अब तुम पोंछोगे और दर्द दिल की दवा बनकर उसके हमदर्द बन जाओगे। कहानी अब समझ में आई। बेटा, अभी तुम्हें शर्मिष्ठा के दिल में जगह बनानी पड़ेगी, उसका महबूब बनके। मुझे जो काम करना था मैंने किया। राणा के दिमाग में तुम्हारे नाम का बीज बोना था, जो बो दिया। बस अभी तुम्हें पौधे को सींचकर उसे पेड़ बनाना है। जितना बड़ा पेड़ होगा उतने बड़े फल होंगे, फिर खाते रहो जिंदगी भर। अरे भांजे, मुनाफे के फल हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। खाते रहो खाते रहो खाते रहो। क्यों?
वैशाली, 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 वैशाली। मैं तुम्हें वहां पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं और तुम यहाँ शिवालय में आके बैठी हो। हाँ, मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। शिकायत? किस बात की शिकायत? अब ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी, लेकिन तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। और ये क्या बात हुई, तुम बिना किसी को कुछ बताए फार्म हाउस से वापस अकेली चली आई। जानती हो मैं तुम्हें वहां अपने घर वालों से मिलवाने ले गया था और वहां तुम्हें ना पाकर मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं क्या करती राहुल? तुम्हारे जाने के बाद उसी रात को न जाने वहां आका कैसे आ पहुंचा। क्या आका वहां आया था? हाँ राहुल, और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भाग गई। मुझे माफ कर दो राहुल, तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अरे अरे अरे, इसमें रोने की क्या बात है? मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मुसीबत की उस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। राहुल, राहुल, राहुल। अरे किस पत्थर दिल इंसान को तू बुला रही है? वो यहाँ नहीं है। आंटी। अरे चलो, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते ना, रोते नहीं। आओ मेरे पास बैठो, आओ चलो, बैठो बैठो, चलो रोना बंद कर दो। अच्छे बच्चे रोते नहीं। कम ऑन, स्माइल ना, कम ऑन। देखिए ना आंटी, मैं राहुल को कितना चाहती हूँ, मगर उसने मुझे ठुकरा दिया मुझे। मगर मैं उसे भूल नहीं सकती। मैं उसे भूल नहीं सकती आंटी। तुम उसे नहीं भूल सकती जो तुम्हें भूल चुका है। हाँ, मैं राहुल से अपनी प्यार की भीख मांगने आई हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शर्मिष्ठा? हाँ, तुम एक ऐसे आदमी से प्यार की भीख मांग रही हो जो गांव की एक आवारा अनपढ़ लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अरे बेटा, तुम अविनाश राणा की बेटी हो, तुम्हें इतना गिरने की जरूरत नहीं है। राहुल तो तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है। तो मैं क्या करूं मैं? भूल जाओ उसे। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम उसकी कदर क्यों करोगी? राहुल के मुंह पर एक जज्बाती तमाचा मार दो ताकि वो जिंदगी पर तड़पता रहे और इसी आग में झुलसता रहे कि तुम्हारे जैसा एक कीमती नगीना जिंदगी भर से उसके हाथ से फिसल गया। क्या मतलब? देखो बेटा, तुम अब भी इस घर में मेरी बहू बनकर आ सकती हो, मेरे बेटे विनोद का हाथ थामकर। देखो बेटा, राहुल तो तुम्हारे हाथ से चला गया, लेकिन ये विनोद तो तुम्हारे हाथ में है ना। भाई, जो भी फैसला करना जरा ठंडे दिमाग से सोच समझ के करना। लेकिन मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इस माहौल से बाहर निकलना चाहिए। तुम्हें चेंज की जरूरत है बेटा। हाँ विनोद, अरे जरा इन्हें बाहर ले जाओ, ताजा हवा खिलाओ, जरा ड्राइव पे ले जाओ। आई मीन टू से लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओ ना। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। और विनोद बेटा, मेरी बहू का अच्छी तरह से ख्याल रखना। मामा, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। जाओ बेटा जाओ। आओ शर्मिष्ठा, आओ शर्मिष्ठा, कम, डोंट वरी, जाओ।
टेक केयर। डोंट वरी, ऐसा होता है। आओ। धनराज, हाँ बहन। शतरंज का खेल तो पुराना हुआ, ये अब नया खेल है, सांप सीढ़ी का। पसंद आया? हाँ आया आया, बहुत पसंद आया। राहुल, क्या हुआ? सांप, सांप। नफरत? सांपों से नफरत? ऐसा क्यों राहुल? ये बहुत पहले की बात है। बचपन में मेरे साथ एक भयानक हादसा गुजरा। वो एक डरावनी रात थी जब कई सांपों ने मिलकर मुझ पर, मम्मी और पापा पर हमला कर दिया। किसी तरह मैं और पापा तो बच गए, लेकिन माँ को उन सांपों ने डस डस कर मार डाला। बस यही मेरे बचपन का हादसा है, जो खौफनाक साया बनकर आज तक मेरा पीछा कर रहा है। हर रात सांपों के इन भयानक सपनों ने मेरी जिंदगी को जहरीला बना दिया है। अगर जिंदगी में मुझे किसी चीज से नफरत है तो वही है सांप, जहरीले सांप। जब राहुल को मेरी हकीकत का पता चलेगा कि मैं एक इंसान नहीं, एक नागिन हूं, तो उस पर क्या गुजरेगी? धनराज, पत्ते तो मैंने बिछा दिए, अब अगर विनोद सही पत्ता उठा ले तो बाजी हमारी। अरे कनिष्का बहन, विनोद तुम्हारा बेटा है और मेरा भांजा है। बस देखना, रोती हुई शमिष्ठा को यहां से ले गया था और हंसते हुए उसे वापस ले आएगा। बहन, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है, इस हाथ में भी और इस हाथ में भी, बस खाने की देर है। इतना आसान नहीं है खाना जितना कि आप लोग सोच रहे हैं, समझे? अरे विनोद, तू इतने जल्दी घर लौट आया? मैं उसे घर छोड़ाया। घर छोड़ाया? हाँ। लेकिन क्यों? आपको क्या बताऊं मम्मा, क्या बताऊं? मैंने उसका मूड बदलने की पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश, लेकिन वो सिर्फ एक ही नाम रटे जा रही थी, राहुल 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 राहुल। कमाल करता है। मम्मा, राहुल उसके दिलो दिमाग में पूरी तरह समा चुका है, इसलिए मैं उसे घर छुड़ाया। अरे कमाल करता है तो विनोद। देखा धनराज, सारा काम इसने चौपट कर दिया।
अरे पगले, ताजा ताजा मामला है, राहुल को इतने जल्दी भूल सकेगी क्या वो? अरे जब से मैं उसे लेकर गया हूं उसका सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चल रहा है, राहुल। आई लव राहुल, आई कैन नॉट लिव विदाउट राहुल, आई लव हिम। मामा मेरे से ये सब नहीं झेला जाता है, मैं पक गया। और वैसे भी वो लड़की बहुत नकचड़ी है, मेरी और उसकी नहीं पड़ सकती, मतलब नहीं पड़ सकती यार। देखा धनराज, ये है आज के नौजवान यंगस्टर्स। इस फास्ट फूड के जमाने में इन्हें हर चीज सिर्फ फास्ट चाहिए। अरे बेटा, लड़की जो होती है ना, गरम गरम पुलाव की तरह होती है। अगर जल्दी खाने की कोशिश करोगे तो मुंह जल जाएगा। धीरज रख भांजे, धीरज, पेशेंस। आज अगर मैं तेरी उम्र का होता ना तो उसे इतनी लंबी ड्राइव पर ले जाता कि वो वापस आने का रास्ता भूल जाती। इस तरह घर पे खड़े होकर ग्लास हिलाना बहुत आसान है मामा, बहुत आसान है, लेकिन लड़की को बोतल में उतारना बहुत मुश्किल। कुछ भी बात करते रहते हैं। बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता। बहना प्यारी, तुम्हारी सांप सीढ़ी का खेल तो चौपट हो गया। सीढ़ी फिसल गई, सांप निकल गया। अगर जिंदगी में मुझे किसी चीज से नफरत है तो वो है सांप, जहरीले सांप। मुझे नफरत है सांपों से, नफरत करता हूं मैं 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 सांपों से। क्या बात है वैशाली, तुम्हारी आंखों में आंसू? अपनी जिंदगी में प्यार की रोशनी पैदा करने के लिए मैंने तुम्हारी चाहत को अंधेरे में रखा है। मैं समझा नहीं। काश समझाने के लिए मेरे पास लफ्ज होते। वैशाली साफ साफ कहो, क्या बात है? मैंने तुमसे प्यार किया है राहुल, दिलो जान से चाहती हूं मैं तुम्हें, लेकिन इस जन्म में मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती राहुल। क्या वैशाली, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो हमारी शादी नहीं हो सकती? तुम मेरे दिलो दिमाग में ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा में भी बस गई हो। तुमसे जुदाई का ख्याल मेरी जान ले लेगा। तुम जितना मेरे पास आना चाहते हो राहुल, मेरी असलियत सुनकर तुम मुझसे कोसों दूर चले जाओगे। और अगर ये सच मैंने अपने सीने में छुपा कर रखा तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये ऐसा कड़वा सच है राहुल जिसे तुम कभी नहीं सुन सकोगे। मैं सच जानने के लिए बेचैन हूं। तो अपने दिल पर भारी पत्थर रख लो। मैं कहना चाहती हूं लेकिन डरती हूं कहीं तुम्हें खो ना बैठो। वैशाली, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी जिंदगी की सांसें हो। बेफिक्र होकर कह दो अपने मन की बात। कहते हैं जिससे प्यार करते हैं उसे धोखा नहीं दिया करते। और राहुल, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। अपनी असलियत बता देना चाहती हूँ। और असलियत ये है कि मैं इंसान नहीं, एक नागिन हूं। एक इच्छाधारी नागिन। खबरदार, खबरदार, जो मेरे साथ सिर्फ बेहुदा मजाक किया तो। ये मजाक नहीं है, ये सच है। मैं वाकई एक नागिन हूं, नागिन। यकीन नहीं आता तो लो, मेरा असली रूप भी देख लो।
राहुल, राहुल दरवाजा खोलो। राहुल क्या हुआ? राहुल, तुम वैशाली को लेने गए थे, कहाँ है वैशाली? राहुल तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? राहुल, राहुल जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। राहुल तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से नेहा, अकेला छोड़ दो मुझे। ठीक है, ठीक है, चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। नेहा तुम चली जाओ यहाँ से, चली जाओ तुम यहाँ से। नेहा तुम चली जाओ यहाँ से। आने दो पापा को। मैंने जिंदगी में नफरत की तो सिर्फ सांपों से, और जिंदगी में मोहब्बत की तो सिर्फ तुमसे वैशाली। लेकिन क्या हो गया? मेरी मोहब्बत नागिन बन गई। असलियत ये है कि मैं इंसान नहीं, एक नागिन हूं। मैं वाकई एक नागिन हूं। नागिन, 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 नागिन। यकीन नहीं आता तो लो, मेरा असली रूप भी देख लो। मैंने जिंदगी में नफरत की तो सिर्फ सांपों से, और जिंदगी में मोहब्बत की तो सिर्फ तुमसे वैशाली। लेकिन क्या हो गया? मेरी मोहब्बत नागिन बन गई। इस लड़के ने तो नाक में दम करके रखा है। जब से उस गवार लड़की के चक्कर में पड़ा है, खुद तो परेशान है, सारे घर को परेशान करके रखा है। मैंने राजन को कितनी बार समझाया मैंने राजन को, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? क्या बात है नेहा? पापा, राहुल बद्रिकाह से आ गया है, लेकिन सुबह से अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है। पापा दरवाजा नहीं खोल रहा है। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है उसने। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राजन, मेरा दिल घबरा रहा है। घबराओ मत, मैं देखता हूं। राहुल, राहुल बेटे दरवाजा खोलो। राहुल, ये क्या बचपना लगा रखा है?
राहुल, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। हाय हाय, कमरे का क्या हाल बना के रखा है। लगता है ये लड़का पागल हो चुका है। राहुल, तुमने शराब पी है? हाँ मैंने शराब पी है। शराब पीना तो दूर की बात है, तुम शराब छूना भी गुनाह समझते थे। इसलिए मैंने ये गुनाह किया है। कोई खास वजह? अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। राहुल, राहुल, ये आईना क्यों तोड़ा तुमने? अपने गुनाहों को मिटाने के लिए। शराब पी अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। आईना तोड़ दिया अपने गुनाहों को मिटाने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ नेहा, हाँ। मेरा सबसे पहला गुनाह कि मैंने शर्मिष्ठा से एंगेजमेंट की और फिर उसे तोड़ दिया। मेरा दूसरा गुनाह पापा की बरसों पुरानी दोस्ती में मेरी वजह से दरार आई। और मेरा तीसरा गुनाह जिस लड़की से मैंने प्यार किया वो। राहुल, राहुल, राहुल क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया और किसी और के साथ? नहीं नेहा, नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसी नहीं। साफ साफ कहो, क्या बात है? अब आप मेरी शादी शर्मिष्ठा के साथ करवा दीजिए। अगर उससे ना हो तो फिर किसी और लड़की के साथ मेरी शादी करवा दीजिए, किसी भी लड़की के साथ। राहुल, लगता है उस लड़की ने इसका दिल तोड़ दिया है। राजन, अच्छा हुआ, मुसीबत तो टल गई। कम से कम उस गवार लड़की से पीछा तो छूट गया। हे प्रभु, तूने मुझे इच्छाधारी का वरदान दिया, मगर तेरा ये वरदान मेरी जिंदगी के लिए अभिशाप बन गया। तेरे दिए हुए इसी वरदान को तेरे ही इंसान ने पल भर में ठुकरा दिया। अगर एक नागिन का किसी इंसान से प्यार करना गुनाह है, तो क्या सोचकर तूने प्यार के वजूद को मेरे सीने में जन्म दिया? क्यों तूने मेरे बेगुनाह दिल में राहुल की मोहब्बत के फूल खिलाए? मेरे सच्चे प्यार की खातिर मेरे नाग भवन के दरवाजे भी बंद हो गए। ऐसा क्यों प्रभु? मेरे प्यार ने मेरा हाथ थामा था, मगर मेरा जीवन साथी बनने से पहले मेरा साथ छोड़ गया। अब तो बस एक ही प्रार्थना है प्रभु, या तो तू राहुल की तरह मेरे सीने में भी नफरत की आग भर दे, या फिर प्यार को पूजा मानने वाली इस अभागन की झोली में राहुल के प्यार की भीख डाल दे प्रभु, भीख डाल दे। तुझे मेरी पुकार सुननी पड़ेगी, तुझे मेरी पुकार सुननी पड़ेगी प्रभु, सुननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी पुकार सुननी होगी प्रभु, तुम्हें मेरी पुकार सुननी होगी प्रभु, सुननी होगी। तुम्हें मेरी पुकार सुननी होगी प्रभु, सुननी होगी।
वैशाली, वैशाली, क्या कर रही हो? अरे पागल हो गई हो? अपने आप को जख्मी कर डाला। मत रोको बाबा, मुझे मत रोको। आत्मा तो जख्मी हो चुकी है बाबा, और अब इस जिस्म को भी जख्मी हो जाने दो। जिसे मैंने प्यार किया वो मुझसे नफरत करता है, नफरत। अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, इंसान की जात खुदगर्ज होती है, धोखेबाज होती है, धोखेबाज। नहीं बाबा, मेरा राहुल ऐसा नहीं था। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था। अगर वो तुझसे प्यार करता तो तुझे अपना लेता। देख बेटी, धरती पे हर जीव का कोई धर्म होता है, ईमान होता है, लेकिन इंसान का ना तो कोई धर्म है और ना ही ईमान। नहीं बाबा, मैं अपने राहुल के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। अरे कितनी बार समझाऊं तुझे, कितनी बार समझाऊं? चली जा अपनी दुनिया में, चली जा। राहुल के बिना? वो राहुल इंसान नहीं है, पत्थर है, पत्थर, जिससे तूने दिल लगाया और चोट खा बैठी। बाबा, राहुल, अबे और राहुल, तुम यहां भी आ गए? अबे तू तो वही है ना जिसकी गर्दन मरोड़ कर मैंने फार्म हाउस में लिटा दिया था। तू मरा नहीं अब तक। साहब, साहब, अबे सामने से हट वरना आज मारा जाए। राहुल, राहुल, अरे और राहुल, कौन हो तुम लोग? आका को जवाब देने की आदत नहीं है। तुम लोग अंदर आए कैसे? सब ये वही शैतान आदमी है जिसने फार्म हाउस में मुझे बेहोश कर दिया था। मुझसे बात कर, छोड़ दे इसे। मैं कहता हूं छोड़ दे इसे। क्या चाहता है तू? राहुल, राहुल चाहता हूं मैं। कहां है वो? मैं उसका बाप हूं, मुझसे बात कर। नहीं, मुझे सिर्फ राहुल से बात करनी है। बुलाओ उसे। आखिर हुआ क्या है? हुआ नहीं, अब होगा, वो भी तेरी आंखों के सामने। बुलाओ उस लौंडे को। तमीज से बात करो, ये राजन ओबराय का घर है, किसी गुंडे का अड्डा नहीं जहां तू धमकाने चला आया। आका धमकी नहीं देता, जो कहता है कर गुजरता है। बुला अपने बेटे को। कपड़ों से तो तू कोई ढोंगी नजर आ रहा है। ढोंग तो तू रचा रहा है अपने बेटे को बचाने का। राहुल, अबे और राजन ओबराय की औलाद कहां छुपा बैठा है? बाहर निकल। मेरे बेटे ने अपराध क्या किया है? मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे बेटे ने अपराध क्या किया है? तेरे बेटे का अपराध यह है कि वो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। मेरी महबूबा के पीछे पड़ा है, मेरी वैशाली के पीछे। वैशाली? लेकिन वो तो मेरे भाई राहुल से प्यार करती है। गलत। वैशाली मेरी मोहब्बत है, और मेरी मोहब्बत के आगे तेरे भाई का प्यार ढोंग है।
नहीं, मेरे भाई का प्यार सच्चा है और वैशाली भी उसे ही चाहती है। तू जो भी है, तेरी भलाई इसी में है कि तू उल्टे पांव लौट जा। आका के पांव उल्टे नहीं, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो बुला उस नवाबजादे को। अगर तू अपनी जिंदगी की खैरियत चाहता है तो इसी वक्त यहां से चला जा। आका का धमाका। तमंचों से उन्हें डर लगता है जिन्हें मौत से डर लगता है। आका तो सर पे कफन बांधकर मौत से आंख मिचौली खेलता है। यही है वो लड़का जो वैशाली के पीछे दीवाना है, यही है वो। तो यही है वो लड़का जिसने मेरी वैशाली को गुमराह कर दिया। ए बच्चे, अगर तू अपने बाप की अर्थी को कंधा देने तक जिंदा रहना चाहता है तो तेरे जिंदा रहने की एक ही शर्त है, वैशाली के रास्ते से हट जा। रास्ते से तुझे हटना होगा आका। तू ही मेरी वैशाली के पीछे पड़ा है। वो तुझसे नफरत करती है, सिर्फ नफरत। इस नफरत का कारण भी तू है छोकरे, तू। और आज मैं इस नफरत के कारण को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। मेरे खत्म हो जाने से वैशाली की नफरत तेरे लिए कभी प्यार नहीं बन सकती, क्योंकि वो सिर्फ मुझे चाहती है। एक पुरानी कहावत है, तूने भी सुनी होगी, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ठीक उसी तरह एक महबूबा, दो चाहने वालों की विरासत कभी नहीं हो सकती। बेहतर यही होगा कि तुम वैशाली का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, अगर तू मेरे रास्ते से हट जाए तो। छोड़ो, छोड़ो मेरे भाई को। तुझे मैं छोड़ दे राहुल को, छोड़ दे राहुल को। हेलो राहुल, हेलो पुलिस जी, मैं छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं पूछती हूँ, मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? वो लड़की खुद ऐसे चाहती है, खुद। इसमें इसका क्या कसूर है? कसूर है क्योंकि ये वैशाली का आशिक बनकर बैठा है। रईसजादे, समझा दे अपने इस लाडले को, अगर आइंदा कभी ये वैशाली से मिला या बद्री गांव के आसपास भी नजर आया तो तेरे इस घर के चिराग से इसी महल को शमशान घाट की चिता में बदल दूंगा मैं। समझा? चलो। कमाल हो गया, वो आदमी खुलेआम हमें धमकी दे गया और हम लोग कुछ कर भी नहीं सके। आखिर वो आदमी था कौन पापा, जो इतनी आसानी से हमारे घर आया
और उतनी ही आसानी से चला भी गया। मुझे तो लगता है कि जरूर वो डॉन अविनाश राणा का आदमी होगा। राजन, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि राणा के साथ दुश्मनी मत लो, लेकिन आप मेरी बात मानोगे तब ना। अब इसकी कीमत हम सबको चुकानी होगी। आप क्या सोच रहे हैं पापा उसी आदमी के बारे में? पापा मैं तो कहती हूँ कि तू कुछ मत कह। मैं जानती हूँ वो शैतान कौन होगा। जरूर उस लड़की वैशाली का पति होगा। अरे गांव में तो 55 में ही शादी हो जाती है, इसीलिए तो वो हमसे झगड़ा करने आया था। तुम्हारी समझ को क्या हो गया है कनिष्का? कभी तुम उसे राणा का आदमी कहती हो, कभी वैशाली का। पापा प्लीज, आपस के झगड़े में बार बार वैशाली का नाम मत लीजिए। आप लोग उसे जैसा समझ रहे हैं वैसी वो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है राहुल? कभी तुम उस लड़की के खिलाफ बोलते हो और अब तुम उसकी बुराई भी नहीं सुन सकते। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए अब भी प्यार जिंदा है? पापा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक हाँ हाँ, मैं शर्मिष्ठा बोल रही हूँ। अरे कमाल करते हो राहुल, क्या मैं तुम्हारी आवाज नहीं पहचान सकती? अरे आवाज तो छोड़ो, तुम्हारे बदन से छूकर जो हवाएं मेरे पास आती है ना, बस उसी की खुशबू से मैं समझ जाती हूँ कि यही मेरा राहुल है। I really, really love you. बहुत नॉटी हो तुम। चुप। किससे फोन पर बातें कर रही हो तुम? राहुल से। हाँ राहुल। लेकिन फोन का कॉर्ड तो निकला हुआ है। निकला हुआ है? लेकिन मुझे तो आवाज सुनाई दे रही है। हाँ राहुल, तो तुम क्या बोल रहे थे? माय गॉड, कहीं मेरी बहन पागल तो नहीं हो रही? मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। रीटा, अगर मिस्टर राम सुराय के लेटर्स टाइप हो गए हो तो उन्हें आज ही इंडोनेशिया भिजवा देना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं बेटा? रीटा तुम बाहर जाओ। अंकल आप यहाँ ऑफिस में अचानक? प्लीज प्लीज कम इन। शुक्रिया बेटा। हेलो रोनी। हाय राहुल। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। बेटा दरअसल आज मैं यहां इसलिए आया हूं कि हमारे तुम्हारे बीच जो कुछ भी हो बेटा, तुम उसे भूल जाओ। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। अपनी बेटी की इज्जत के आगे मैं बौखला गया था। आज मेरी समझ में आया कि आदमी वहीं झुकता है जहां सच्चा प्यार होता है। राजन मेरे बचपन का दोस्त है। उसी बौखलाहट में मैंने ना जाने उसे क्या कुछ कह दिया, यहां तक कि तुम्हारी मम्मी को भी भरा बुरा कह दिया। आई एम वेरी सॉरी बेटा। रही शर्मिष्ठा की बात, वो भी बच्ची है बेटा। मैंने उसे भी सब कुछ समझा दिया है। हाँ राहुल, ये बात मेरी बहन समझ चुकी है। वो अगले हफ्ते सिंगापुर वापस जा रही है। एक बात बताओ बेटा, जिस लड़की के लिए तुमने हमारी बेटी शर्मिष्ठा का हाथ छोड़ा है, वो हूर परी है कौन? अंकल आप पूछ रहे तो मैं बता देता हूँ। उसका नाम वैशाली है। वैशाली? वैशाली, ये तो बड़ा अच्छा नाम है ना? हाँ भाई, बहुत अच्छा नाम है वैशाली। बेटा कहाँ रहती हो? वो पाइकरा के पास बद्री गांव है ना, वहीं पर रहती है। हाँ बद्री गांव। पाइकरा, जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वही जगह? जी हाँ, दरअसल उसी ने मेरी जान बचाई थी।
गॉड ब्लेस हर बेटा। किस खानदान से वो? उसके खानदान के बारे में कुछ पता नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, घर वाले क्या करते हैं बेटा? मैं उसके घर वालों के बारे में भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि बद्री गांव में जो मंदिर है वहाँ पुजारी बाबा है, उनके घर के पास रहती है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मंदिर में रहती है पुजारी के पास। जी। वाह बेटा वाह, बुढ़ापे में तुम्हारे बाप की तो मत मारी गई है, लानत। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, खूबसूरत हो, जवान हो। मेरी पढ़ी लिखी बेटी का हाथ छोड़कर तुमने एक गवार से अपना रिश्ता जोड़ लिया, जिसके ना खानदान का पता है ना घर वालों का। और वो मंदिर की सीढ़ियों पर सोती होगी, भीख मांगकर अपना गुजारा करती होगी, है ना? इनफ, बहुत हो गया। तुम लोग यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हो या दुश्मनी की धार तेज करने? ठीक ही तो कर रहा है रोनी। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने तुमने मेरी बेटी का हाथ थामा था, सगाई की थी उससे। मेरी बेटी से रिश्ता तोड़कर तुमने मेरे मुंह पर कालिख पोती है। यह बेइज्जती मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, सुना तुमने? और तूने मेरी बहन का पता है क्या हाल कर दिया? क्या किया तूने? वो अकेले में बड़बड़ाती रहती है, आधी पागल हो गई वो। शी इज गॉन मैड। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। और ऐसी पागल लड़की के साथ आप मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं? शट अप! चिल्लाइए मत। आपकी बेटी क्या है और उसका कैरेक्टर क्या है, ये मैं ही नहीं सारी सोसाइटी जानती है। खबरदार, खबरदार अगर अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो। ये सच है, और ये भी सच है कि आपका परिवार 2 नंबर के कारोबार पर जिंदा है। तेरे को छोड़ूंगा नहीं। बेटा, अभी जो तुम्हें यहां मिलने आया था ना, वो एक बेटी का बाप था। अभी जो मिलने आएगा वो बेटी का बाप नहीं, दादा होगा। दादा का मतलब तो अच्छी तरह जानते हो ना? हाँ बेटा। पुजारी जी दरवाजा खोलो। पुजारी बाबा दरवाजा खोलो। पुजारी बाबा दरवाजा लगता है गांव वालों को शक हो गया है, कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। पुजारी जी दरवाजा खोलो। पुजारी जी। क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कहां छुपाऊं तुझे, कहां छुपाऊं? पुजारी जी दरवाजा खोलो। आप फिक्र ना करें बाबा, मैं अपने आप को छुपाना जानती हूँ। पुजारी जी दरवाजा खोलो। पुजारी बाबा दरवाजा खोलो। क्या बात है भाई, इतनी रात गए आप लोग यहाँ? पुजारी जी, हमने आपके घर के आसपास एक सांप को देखा है, कहीं आपको नजर तो नहीं आया? मान लो अगर नजर आ भी गया हो तो क्या कर लेंगे आप लोग? क्या करेंगे? उस जहरीले सांप को कुचलकर मार डालेंगे। मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे? क्या बिगाड़ा है उसने आपका? वो हम इंसानों के जात का दुश्मन है। इंसान उसे कहते हैं जो खुद जिए और दूसरों को भी जीने दे। ये धरती सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी है, बल्कि संसार के तमाम जीवों के लिए बनी है। देखो,
मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा महान होता है। जिसके मन में दया है वो इंसान है, जिसकी आंखों में हिंसा है वो इंसान नहीं, शैतान है। मगर पुजारी जी, वो सांप आपको डस भी तो सकता है। ये घर शिव का मंदिर है और मैं शिव भक्त हूं। और याद रखना, कोई भी सांप किसी शिव भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब आप लोग जाइए, जाइए। बेटी, अपनी आंखों से इन जालिम इंसानों का हाल देख लिया तूने। तू नागिन बनकर रहेगी तो मार देंगे तुझे, इंसान बनकर रहेगी तो रुला देंगे तुझे। मेरी बात मान, जालिमों की इस दुनिया से बहुत दूर चली जा। चल मेरे साथ, चल, मैं तुझे छोड़ आऊं। कितनी बार कहा है तुमसे अपने आप में रहा करो, लेकिन तुम बेलगाम घोड़े की तरह हो जाते हो। क्या जरूरत थी तुम्हें राहुल के गिरबान पर हाथ डालने की? मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। मेरी बहन तड़पती रहे और वो राहुल उस 2 टके की लड़की की बाहों में सोता रहे। चिल्लाओ मत। मैं वहां खेल बनाने गया था, लेकिन तुमने सारा खेल बिगाड़ के रख दिया। बाबा, खेल तो अभी बिगड़ा नहीं है। क्या मतलब? सारे फसाद की जड़ तो वो लड़की है, और उसका नाम और पता तो हमें मिल ही चुका है ना बाबा। ठीक है, गेम बजा डालो उसका। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा बेटा, शर्मिष्ठा। बाबा, इसने अपने हाथ की नस काट ली है। शर्मिष्ठा, ये तुमने क्या किया बेटा? ये तुमने क्या किया? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लगाओ फोन, लगाओ। शर्मिष्ठा बेटा, ये तुमने क्यों किया बेटा? क्या तुम्हें अपने बाप की जुबान पर भरोसा नहीं है बेटा? बेटा, अगर तुम सलामत रहोगी तो मैं हजारों राहुल तुम पर कुर्बान कर दूंगा बेटा। ये तुमने क्या किया बेटा? क्यों किया? हेलो हेलो, डॉक्टर, मैं रॉनी बोल रहा हूँ। कम फास्ट, कम फास्ट। नहीं, छोड़ो मुझे। डॉक्टर को मत बुलाइए, मत बुलाइए डॉक्टर को। मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। खबरदार, अगर तुमने दोबारा मरने की बात की तो खबरदार। मैंने आज तक तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया, हमेशा तुम्हें माँ बाप का प्यार दिया है। अगर तुमने दोबारा मरने की बात की ना तो मैं तुम्हें अच्छा हुआ वक्त पे बुला लिया, देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। फिलहाल ये मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। नजर रखें तो बेहतर होगा। चलता हूं। जिंदगी में पहली बार पानी मेरे सर के ऊपर से गुजरा है। इसके पहले कि हम सब इसमें डूब मरे, इस लड़की वैशाली को जिंदा या मुर्दा इस जमीन पर लाकर पटक दो। इस जमीन पर जिस पर मेरी बेटी का खून टपका है। हाँ। जा मेरी बच्ची, जा। इस नफरत भरी दुनिया से दूर चली जा। वहीं तुझे चैन मिलेगा, वहीं सुकून। यही रास्ता तुझे पाताल तक पहुंचा देगा।
बच्चे, तूने उस नागिन को छोड़ दिया जिसकी हमें तलाश थी। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो करना हो कर लो, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अब अगर मेरी जान भी चली जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं धरती पे रहना चाहती थी, पर तुम लोगों ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। मैं पाताल में जाना चाहती थी, पर वहां भी तुम लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। तुमने एक नेक इंसान पर हाथ उठाकर अपने मौत को दावत दी है, और अब तुम लोग मेरे क्रोध की ज्वाला से बच नहीं सकते। आका, ये सब उस पंडित की वजह से है। उसने इच्छाधारी नागिन को पाताल में जाने के लिए छोड़ दिया। मैं उस पंडित को जान से मारना चाहता था, पर उस इच्छाधारी नागिन ने पलटकर हम पर वार कर दिया। हीरा, ये नागिन बहुत शक्तिशाली है, आसानी से कब्जे में नहीं आएगी। इसे कब्जे में करने के लिए मुझे मेरे गुरु बाबा भैरवनाथ की मदद लेनी होगी। भैरवनाथ, भैरवनाथ, भैरवनाथ। सब निकम्मे हो, बेकार हो तुम सब, मेरे किसी काम के नहीं हो तुम सब। मुझे वो नागिन चाहिए, मुझे वो इच्छाधारी नागिन चाहिए, हर कीमत पर मुझे वो नागिन चाहिए।